यहाँ पे स्पेशली हम लोग पॉलिटी को देखेंगे और एनसीईआरटी का मैंने सीरीज़ आपको जो है वो प्रोवाइड किया है। तो चलिए उसी सीरीज़ को हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसके जो है पॉलिटी सेक्शन के मैंने बहुत सारे जो है वो पार्ट वाइज़ बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ जो है संवाद आपका जो है सीरीज़ को देखेंगे। आप मेरे पॉलिटी सेक्शन को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आपको थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है? इसी तरह मेरे सारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है? ताकि मैं अच्छे-अच्छे वीडियो जो है प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? अगर आप देखेंगे नहीं तो बनाने का कोई जो है मतलब बनता नहीं है, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जो है बहुत ही रिच फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी जो हूँ आप लोगों की तरह एस्पिरेंट हूँ। आपको प्रीलिम्स और मेंस में मैंने दिया है, ठीक है? तो आप मेरे को सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। संवाद से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। संवाद से संबंधित जो है वो निम्नलिखित आपका कर्तव्य विचार करना और सत्य को बताना, असत्य को। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं असत्य कथनों को, ठीक है? पहले हम लोग कथनों को पढ़ेंगे। आपका जो है संवाद से संबंधित जो है वो विचार करना है। यह एक जो है संस्थागत प्रणाली है जो आपका केंद्रीय और प्रांतीय स्तर की व्यवस्था में समाहित होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्तर अपने जो है क्षेत्र में स्वायत्त आपका होती है, ये भी सही है। लोगों को दोहरी आपका पहचान और एवं निष्ठाएं आपका होती है, ये भी सही हो जाएगा। और केंद्र और राज्य के मत किसी आपको टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो ये आपका जो है वो गलत है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है तो आपका जो 4 जो है वो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका असत्य जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे केवल 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात देखते हैं। आपका बताया गया है क्या संवाद एक जो है वो संस्थागत प्रणाली है जो आपका केंद्रीय एवं प्रांतीय आपका स्तर की जो है वो व्यवस्था में समाहित है। प्रत्येक आपका सरकार अपने जो है वो क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय जो है क्षेत्र देशों में आपका दोहरी नागरिकता की विशेष व्यवस्था होती है, ठीक है? लेकिन भारत में करी या जो है एकल नागरिकता है, इसलिए कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, वे जो है अपने क्षेत्र के भी वे यहाँ पे क्या है कि वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। ऐसे जैसे हमारे में से हम में से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ-साथ भारतीय भी हो सकता है, इसीलिए कथन 3 सत्य है। केंद्र एवं जो है राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों के निवारण के लिए जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका को जो है वो केंद्रीय सरकार तथा आपका राज्यों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का जो है अधिकार होता है, इसलिए कथन जो है वो 4 असत्य हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे चलिए आगे हम देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली हम लोग यहाँ सही नहीं है। आपका जो है संघ सूची के सम्मिलित आपका विषय को देखना है, तो प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, वायुसेना है, भूमि जो है वो स्टेट के अंतर्गत आता है समवर्ती सूची में, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भूमि जो है राज्य सूची का विषय है, अन्य जो है सभी सूची संघ सूची के विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय संघ सूची का विषय है, तो स्पेशली बंदरगाह है, तो आपका जो है वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बंदरगाह हो जाएगा। बंदरगाह जो है संघ सूची का विषय है तथा अन्य सभी जो है विषय राज्य सूची के हैं, ठीक है? 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन से विषय जो है समवर्ती सूची में आपका शामिल है, तो यहाँ पे जो है वो मज़दूर आपका संघ है, उसके अलावा भी आपका जो है वन भी है और आपका जो है वो शिक्षा भी है, ठीक है? याद रखेंगे। विदेशी मामले जो है वो स्पेशली सेंटर के, युद्ध और शांति भी सेंटर के, स्थानीय स्वशासन राज्यों के अंतर्गत आता है। तो 2, 4, 5 हो जाएगा, तो आपका जो है पहला सत्य हो जाएगा। 2, 4, 5 जो है वो स्पेशली जो है वो कंकरेंट लिस्ट के होते हैं जो 7वें अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मजदूर संघ वन और जो है वो शिक्षा से संबंधित विषय समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि युद्ध और जो है शांति तथा विदेशी आपका मामले संसूची तथा स्थानीय सूची जो है वो राज्य सूची के आपका विषय में है, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है डियर। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो विषय अवशिष्ट आपका जो है सूचियों में सम्मिलित है, तो इसमें क्या होता है कि इस पे दोनों कानून बनाए जा सकते हैं, तो स्टेट भी बना सकती है, आपका जो है वो सेंटर भी। साइबर क्राइम हो जाएगा। साइबर क्राइम जो है वो अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राजसूची का विषय है, तो ये स्टेट है, याद रखेंगे। और ये जो है वो विदेशी व्यापार मनी जो है मुद्रा जो है वो सेंटर के हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तो बी आपका जो है वो शामिल है, बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका विषय संघ सूची में है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। परमाणिक जो है वो ऊर्जा भी है, रेलवे भी है,
और मुद्रा तो अभी देख लिया, डाक और तार भी याद रखेंगे। स्टेट सूची का ये विषय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं उपरोक्त सभी जो है विषय आपका संघ सूची में शामिल है। भारत में एक सशक्त आपका जो केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक है, तो किसी जो है राज्य के अस्तित्व और उसकी जो भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर जो है वो संसद का आपका नियंत्रण है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपातकालीन प्रावधान है, नियोजन कार्य शक्तियाँ भी है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियाँ भी, खरीद जो है प्रशासकीय आपका व्यवस्था है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, उपयुक्त आपका जो सभी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली बात करें संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी आपका राज्य में से जो है उसका आपका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो से अधिक जो है राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन? तो आपका जो है पार्लियामेंट को ये पावर है। वह किसी जो है राज्य की सीमाओं या जो है वो या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इसे जो है शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान जो है वो प्रभावित राज्य के विधानमंडल को जो है वो विचार जो है व्यक्त करने का अवसर देता है। अतः किसी जो है राज्य की स्थिति और उसकी जो है वो आपका भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर जो है वो संसद का आपका नियंत्रण होता है। आपातकालीन जो प्रावधान लागू होने पर जो है वो संघीय व्यवस्था को एक आपका अत्यधिक केंद्रीकृत आपका व्यवस्था में आपका बदल दिया जाता है। इससे जो है संसद को यह जो है शक्ति आपको प्राप्त हो जाते हैं कि वह उस विषय पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो नियोजन के कारण जो है आर्थिक आपका फैसले आपके लेने की ताकत जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में सिमट गई है। केंद्र सरकार अपने जो विशेष अधिकारों का जो प्रयोग कर जो है राज्यों को अनुदान तथा आपका ऋण देती है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्यों का जो है प्रमुख होने के साथ साथ जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह जो है राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अलावा राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी जो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित आपका कर सकती है। इससे केंद्र सरकार को यह जो अवसर मिल जाता है कि वह जो है राज्य के कानून आपके निर्माण में देरी कर सके और चाहे तो विधेयक पर जो है वो निषेधाधिकार यानी वीटो का जो प्रयोग कर उसे जो है पूरी तरह नकार दे, यानी किसको? तो राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि हमारे जो है प्रशासकीय आपका व्यवस्था ही करी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे आपका देश के लिए है। इसमें चयनित आपका पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत है, जिला न्यायाधीश तथा आपका कमिश्नर के रूप में कार्यरत है। कर्म अधिकारियों पर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके जो विरुद्ध कोई आपका शासनात्मक आपका कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें जो है सेवा से हटा सकता है। तो ये आपने डिटेल सेक्शन को कवर किया डियर। चलिए हम लोग देखते हैं 7 कथनों पे, तो आपका जो है वो विचार करना है उपयुक्त कथनों पे। भारतीय संघवाद पे जो है राजनीतिक प्रक्रिया की जो है वो परिवर्तनशील प्रकृति का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र जो है वो आपका स्वतंत्रता के उपरांत जो है वो आपका शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भारतीय संघीय आपकी व्यवस्था को की जो है नींव रखी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सी आप मार्क करेंगे। यहाँ पे दोनों कथन सही है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि राज्यपाल के संदर्भ में बात करना है, सत्य कथन बताना है। तो चलिए राज्यपाल के जो है कथनों पे विचार करते हैं। भारत में जो है राज्यपाल के संदर्भ में विचार करना है। सरकारी आयोग जो है 1983 ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यता आपका निष्पक्ष होकर के की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। वह राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो जब राज्य का जो है शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो राज्य उसे जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा आपका राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, तो आपने सभी जो कथनों को देख लिया, 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो कथन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है वो फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो राष्ट्रीय एकता का जो जन्म हुआ है, भाषाई आपको एकता में वृद्धि हुई है, देश आपको लोकतंत्र की ओर बढ़ा है, तो उपयुक्त आपका सभी सही हो जाएगा। तो 10 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप उपयुक्त सभी जो परिवर्तन दृष्टिगत हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में जो है कौन सही नहीं है। तो बात करें हम लोग जो है वो गुजरात 1960 में बना, बिल्कुल सही है। ये आपका महाराष्ट्र 1962 में, ये गलत है। उसके अलावा जो है पंजाब 1966 में बना, बिल्कुल सही है। आपका जो है वो सिक्किम 1974 में नहीं 75 में बना था। उसके अलावा जो है वो झारखंड 2000 में, तो कौन गलत है? तो 2 और 4 जो है वो असत्य हैं, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो गुजरात 1960 में, महाराष्ट्र भी 1960 में ही बना था। ठीक है, पंजाब जो है 1966 में, और आपका बात करें तो आपका सिक्किम 1975 में, झारखंड 15 नवंबर 2000 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो है हम देखने वाले हैं 12 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ जो है राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट आपका सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है वह संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। तो बिल्कुल सही है आपका 371 जो है वो आपका अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है अनुच्छेद आपका जो है वो, यह अनुच्छेद जो है वो आपका पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाले जनजातीय आपका बहुल जनसंख्या निवासी आपका जो है वो स्थानों के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये भी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है अनुच्छेद द्वारा मिले आपका विशेषाधिकारों के द्वारा ये जो पूर्वोत्तर की जनजातियाँ अपनी संस्कृति एवं जो इतिहास को बनाए रख सकती हैं, बिल्कुल सही है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपका जो है शामिल है। तो सत्य क्या हो जाएगा? तो सभी सही सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 371 में जो है उपयुक्त सभी जो है वो आपका जो है कथन सही सुमिलित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी बोलते बोलते इंटरप्ट हो जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट आपका विषय पे कानून बनाने का जो अधिकार किसे है? तो स्पेशली आपका जो है वो केंद्र का है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो याद रखेंगे स्टेट का पावर नहीं होता है, शायद मैंने ऊपर आपको गलती से बोल दिया है। अपशिष्ट जो है वो सेंटर का जो है वो पावर होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि जो है वो संविधान के अनुच्छेद 248 में जो अपशिष्ट आपका शक्तियों के संबंध में जो है प्रावधान है, इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। यह प्रावधान जो है भारत में ने जो है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया है। तो पॉलिटिक अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है, आप याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है विषयों को निम्नलिखित 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपका केंद्र सूची पे जो है वो आपका जो है वो केंद्र कानून बनाता है, स्टेट सूची पे जो है वो आपका राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में याद रखिएगा आपका जो है केंद्र राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाता है। अपशिष्ट जो है शक्तियाँ आपका केंद्र के पास होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही कथनों की जो है वो बात कही गई है यहाँ पे। तो 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय सही कथन बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह आपका उल्लेख है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आगे बताया जा रहा है कि संविधान के अंग्रेजी जो है संस्करण में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का जो है वो उपयोग किया गया। तो संविधान के क्या हो जाएगा? तो ये दोनों जो है वो ना तो 1 और ना ही आपका 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका जो है वो 1 में भारत अर्थात इंडिया वाक्यांश का उपयोग आपका प्रयोग किया गया है, न कि इंडिया अथवा जो है भारत। ठीक है, याद रखेंगे। भारत और इंडिया की उल्टा लिख दिया है। इंडिया अर्थात जो है भारत नहीं किया गया है, भारत अर्थात इंडिया किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत जो है वो पहले हो जाएगा, भारत अर्थात जो है वो इंडिया हो जाएगा। यही आपका रीज़न है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में देखें तो आपका अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अनुच्छेद आपका एक बात करता है। इसके हिंदी संस्करण में जो है वो भारत अर्थात इंडिया का जो है का ही आपका प्रयोग किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है देश के नामकरण के संदर्भ में एक लंबे जो है वाद विवाद के बाद अंततः उपयुक्त जो है वाक्यांश को शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान के जो है वो अंग्रेजी संस्करण में जो है संघों के लिए जो है यूनियन आपका शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि आपका जो है फेडरेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है वो केंद्र सरकार एवं जो है राज्य सरकार के जो है वो स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। कार्यक्षेत्र संबंधी जो है विवाद की जो है वो स्थिति में आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय किए जाने का प्रावधान है, तो ये गलत है। संविधान ने जो है आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ जो है मूलतः आपका केंद्र सरकार के आपका हाथ में सौंपी है, तो पहला सही है, तीसरा सही है। भारत का संविधान जो है अवशिष्ट आपका शक्तियों के संदर्भ में जो है वो आपका मौन है। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो एक आपका जो है वो 2 और 4 जो है वो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही नहीं है, तो स्पेशली आपका 2 और 4 जो है वो सही नहीं है, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो अनुच्छेद आपका जो है 246 एवं जो है वो अनुसूची 7 के अंतर्गत जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है विषयों की वर्गीकरण एवं जो है वो इन पर जो है केंद्र राज्य सरकारों के कानून बनाने की शक्ति का जो है स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए कथन एक सही है। कार्य संबंधी जो विवाद की स्थिति में जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय करने की शक्ति जो है अनुच्छेद आपका 131 के जो है माध्यम से मूल अधिकारिता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, ठीक है। इसीलिए अतः जो है कथन 2 सही है, सही आपका जो है नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे ये क्या है कि आपका जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय करने की शक्ति जो है आर्टिकल 131 के माध्यम से मूल अधिकारिता में, तो ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। शक्ति विभाजन का जो है वो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय जो है शक्ति केंद्र को सौंपी है, इसलिए कथन 3 सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट जो है वो शक्तियाँ केंद्र को आपको सौंपे जाने का जो है वो स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए कथन 4 सही नहीं है, ठीक है। फिर 16 नंबर प्रश्नों का देखेंगे कौन जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है कि सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो, चलिए यहाँ पे असत्य देखना है कौन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के जो है वो अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी आपकी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किए जाने संबंधी प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त विषयों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जो है वो संसद को की जो स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को जो है अधिकतम 2 वर्षों तक आपका बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। उसके अलावा जो है कोई भी जो है वो आपका न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच आपका पड़ताल नहीं कर सकता कोई भी न्यायालय, तो ये गलत है। 3 और 4 जो है वो आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है 3, 4 जो है वो असत्य है, ठीक है, यानी सही नहीं है। देखिए डिटेल को बताया जा रहा है क्या कि आपका कथन 3 और 4 जो सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता था, कथन 3 जो है वो आपका गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने 93 में SR मुंबई मामले में यह जो है फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच या जो है समीक्षा न्यायालय कर सकता है, ठीक है। मामला क्या है, तो SR मुंबई 93 का मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि सर्वोच्च जो है या उच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकता है यदि उसे लगता है कि इसे जो है वो सही कारणों से नहीं लगाया गया है, तो ये आपका जो है खारिज भी कर सकता है। पावर जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है दरअसल 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने 38वें आपका संविधान संशोधन के जरिए अदालतों में से जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन की जो है न्यायिक आपका समीक्षा का जो है अधिकार छीन लिया था, ठीक है। किंतु बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन के जरिए उसे फिर से पूर्ववत आपका कर दिया, इसलिए कथन जो है वो आपका 4 जो है सही नहीं है, याद रखेंगे। इसीलिए जो है बहुत डिबेट आप देखते होंगे सुना जाता है, ठीक है, 1975 में जो लगाया गया था। चलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कौन सही कथन नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह जो है राज्य सरकार को बर्खास्त तथा आपका राज्य विधान जो है सभा को निलंबित या विघटित कर सकता है। राज्यपाल को बिल्कुल जो है वो ये गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सभी जो है वो
अभी तक जो है वो बहुमत की परीक्षा के बिना जो है निर्वाचित राज्य सरकार का बर्खास्त नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि अदालत जो है राष्ट्रपति शासन को जो है असंवैधानिक और अवैध करार देने के साथ-साथ बर्खास्त, निलंबित या भंग की गई राज्य सरकारों को पुनः जो है वो बहाल कर सकती है। तो ये सही है, लेकिन 1 और 2 जो है वो सही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 2 जो है वो सही नहीं है। हमसे सही नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्यपाल को इस जो है मामले में आपका केवल यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने के संदर्भ में अनुशंसा आपका जो है राष्ट्रपति को कर सके, ठीक है? तो राज्यपाल को यही आपका पावर है, ठीक है? अतः इसलिए कथन 1 जो है वो सही नहीं है। 1959 में क्या होता है कि केरल में और 1967 में 67 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है? बहुमत आपको साबित करने का दिया जाता मौका, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसी तरह जो 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, इसलिए कथन 2 भी जो है वो आपका सही नहीं है। चलिए स्थानीय स्वशासन को देखेंगे हम लोग जो है वो लोकल जो है बॉडीज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सत्य बताना है। ठीक है, यूनिट 8 है आपका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थानीय शासन के संबंध में विचार करना है, सही कथन बताना है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन जो है वो संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। गाँव एवं जिला स्तर के जो शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, बिल्कुल सही है। स्थानीय हित और स्थानीय आपका जो है ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है, बिल्कुल सही है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन जो है सक्रिय आपका भागीदार और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, तो ये पूरा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो कथन आपका क्या हो जाएगा कि सही है, ठीक है? तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। आपका जो 1989 में आपका बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की, ठीक है? अतः जो है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है वो अधिनियम जो 1952 और 93 के द्वारा इसे संवैधानिक आपका दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है? तो ये जो है वो आपका जो है दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई। थुंगन समिति कब आई थी? तो 1989 में, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सत्य कथन है, तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो स्थानीय शासन के निर्वाचित आपका जो है निकाय आपका 1882 के बाद जो अस्तित्व में आए, उस वक्त जो है वो लॉर्ड रिपन जो है भारत के वायसराय थे, सत्य है, ये बिल्कुल सही। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये स्पेशली आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के जो है विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि आपका जो है ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो है कारगर साधन है, ठीक है? 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का कौन सा जो है संशोधन ग्रामीण आपका जो है स्थानीय शासन से संबंधित है, तो ये 73वां जो है वो संविधान संशोधन हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन आपका जो अधिनियम 1952 जो है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन आपका 1992 जो है वो शहरी है आपका जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है? तो आपने देख लिया, एक जो है वो आपका अर्बन है, एक आपका जो है रूरल एरियाज़ का है। ये दोनों जो है वो आपका जो है अधिनियम सन आपका 93 में लागू हुए, ठीक है? यहाँ जो चलिए देखते हैं पंचायती जो है व्यवस्था के संबंध में जो है कौन असत्य है। पंचायती राज्य व्यवस्था का जो है वो आपका ढांचा द्विस्तरीय नहीं 3 स्तरीय है। 74वें जो है वो आपका संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का जो बनना अनिवार्य कर दिया गया, तो 73वें था, तो ये भी गलत हो जाएगा। पंचायती से क्षेत्र के सभी जो है व्यक्ति ग्राम सभा के जो है वो सदस्य होते हैं, तो स्पेशली 21 साल के होने चाहिए, तो ये भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का जो है फैसला आपका जो है प्रदेश के जो है कानूनों से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला जो प्रदेश के कानूनों से होता है, तो 4 सही है, 1, 2, 3 जो है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो आपका सही असत्य हो जाएगा, ठीक है? असत्य पूछा था, आपने देख लिया। यहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, मंडल या तालुका पंचायत और जिला पंचायत जो प्रदेश जो है आकार में छोटे हैं।
उसके अलावा वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती जो है स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत का गठन आपका नहीं हो सकता। यदि उस जो है राज्य का जनसंख्या 20 जो है वो लाख से आपका कम हो, तो जो है वो आपका मध्यवर्ती पंचायत का स्तर का पंचायत का गठन नहीं हो सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के 73वें आपका संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायती क्षेत्र में जो है मतदाता के रूप में पंजीकृत हर वयस्क व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसीलिए आपका कथन 1, 2, 3 जो है असत्य, इसलिए आपका चौथा जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि वयस्क होना चाहिए, ठीक है, 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है वो ध्यानपूर्वक विचार करना है। पंचायतों के जो है तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि जो है वो आपका 5 साल की होती है। आगे देखते हैं। और तीसरा बोला जा रहा है कि यदि जो है वो आपका सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव कराया जा सकता है। बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन से पहले जो है वो आपका कई जो है वो प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के जो है वो चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी असत्य पूछा है। तो आपका असत्य क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका जो है वो आपका असत्य जो है वो ये आपका जो है वो 3 जो है वो आपको पुनः जो है वो क्या हो जाएगा कि असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, तो आपका जो है पहला आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि यदि जो है वो सरकार पंचायत को भंग करती है तो 1 साल के भीतर जो है पुनः आपका चुनाव करवाना जो है अनिवार्य है। तो यही आपका जो है असत्य है, 3 ये जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है वो सारे कथन सही थे, 1, 2 और 4 सही थे, ठीक है। क्योंकि आपका जो है केवल आपका 3 जो है असत्य है, सभी अन्य सभी जो है वो सत्य है। यदि सरकार पंचायत समिति को भंग कर देती है तो 6 माह के भीतर जो है पुनः आपका जो है चुनाव करवाना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरी लाइन जो है वो सही है, लेकिन आपका जो है 1 साल नहीं, आपका जो है 6 मंथ हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या असत्य हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है पंचायत जो है वो व्यवस्था में जो है आरक्षण से संबंधित आपका जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करते हुए सत्य कथन छाटिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी जो है पंचायत आपका संस्थान में 2/3 जो है वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो सभी पंचायतों में नहीं, ये स्टेट के अंतर्गत जो है वो पावर दिया गया। तो स्पेशली बिहार में 50% आप जानते हैं। आगे बताया जा रहा है कि तीनों स्तरों पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है सीटों के में जो आरक्षण की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित सीटों में जो है महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित की गई है। तो ये भी जो है वो गलत है, 1 और 3 गलत है, दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। तो असत्य ही हमसे पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका जो है बी जो है वो असत्य हो जाएगा, 1 और 3 जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद आपका 273D पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए 2/3 आपका नहीं बल्कि 1/3 जो है वो सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो 1/3 याद रखेंगे, 2/3 नहीं, ठीक है। इसलिए कथन 2 जो है वो आपका सत्य है। और ये आरक्षण किस में है, तो स्पेशली 240 आपका जो अनुच्छेद 243D में है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट यही पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। सभी जो है पंचायत आपका जो है संस्थान में सामान्य श्रेणी के साथ साथ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की जो श्रेणी में 1/3 सीटें जो है वो आपका जो 1 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, 2/3 नहीं। यहाँ पे 2/3 की वजह से ही सब गलत हुआ, असत्य हो गया। तो याद रखेंगे आपका जो है 1/3 दोनों में हो जाता, 1/3 हो जाता, 1/3 हो जाता, याद रखेंगे ये। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संचयन का विकास, ये बिल्कुल सही है। पेयजल भी होता है 11वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही। गरीबी आपका उन्मूलन कार्यक्रम भी है। शिक्षा भी है, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की है। आपका तकनीकी प्रशिक्षण और जो है व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा भी है। तो ये भी सही हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में आपका
11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। हालांकि इन जो है वो कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर। हर प्रदेश यह जो है फैसला करेगा कि इन जो है 29 विषयों में से कितनों को स्थानीय आपको निकाय के हवाले करना है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग सत्य कथन को देखेंगे, विचार करना है आपका। तो बताया जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। बिल्कुल सही है। भारत के चुनाव आयुक्त की जो है वो तरह आपका जो है प्रदेश चुनाव आयुक्त भी जो है स्वायत्त होती है। बिल्कुल सही है। प्रदेश जो है चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होती है। सत्य दोनों कथन हो जाएगा, तो आपका 8 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 243 के में जो पंचायतों के निर्वाचन के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। यह भारत के चुनाव आयुक्त की तरह जो है वो आपका स्वायत्त एवं स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में। प्रदेश की जो है वो प्रदेशों की जो है वो सरकारों के लिए हर 5 वर्ष पर जो है एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। राज्य विधान आयोग प्रदेश, राज्य वित्त आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन यानी जो है राज्य स्टेट का जो है वो जो है फाइनेंस कमीशन जो होता है यानी वित्त आयोग जो होता है प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी आपका शासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। तो ये भी सही हो जाएगा। तो सत्य क्या है, तो स्पेशली आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 243 आई में जो है वो एक राज्य जो है वित्त आयोग का गठन किया। याद रखेंगे आरक्षण जो है कितने में है, तो 243 के डी में है। इस तरह से आप याद रखेंगे। वित्त आयोग का आई में है। तो राज्य का राज्यपाल जो प्रत्येक आपका 5 वर्ष पर जो एक आपका राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा आपका संशोधन जो है वो शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। तो ये स्पेशली 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और 73वां जो है वो याद रखेंगे वो आपका ग्रामीण जो है वो स्थानीय शासन से है। तो 74वां संविधान संशोधन स्थानीय आपका जो है शहरी स्थानीय आपका निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पे बताना है आपको कि जो है वो जब आपका संविधान बना तो स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान न बना करके इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में जो है वो शामिल करने के कारण थे। ठीक है, तो क्या कारण था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है वो आपका अंतर्गत शामिल करने के कारण देश विभाजन की जो है वो खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को आपका मजबूत बनाने का रहा। बिल्कुल सही है। नेहरू खुद जो आती है आपका स्थानीयता को जो है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर आपका जो है BR अम्बेडकर जो है ग्रामीण आपका जो है भारत में आपका बड़े स्तर पे जो है वो विद्यमान जाति व्यवस्था की जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय आपका शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे। ये भी सही है। गांधी जी जो है वो आपका महात्मा गांधी जो है वो स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे, समर्थक थे। 1 2 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तीनों कथन सही थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सत्य हो जाएगा। कथन 1 2 3 सभी सही है। महात्मा गांधी को जो है आत्मनिर्भर बनाने एवं जो है आर्थिक एवं राजनीतिक जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा जो है स्थानीय शासन को आपका अनिवार्य बनाने के पक्ष धरते, इसलिए जो कथन आपका 4 जो है वो सही नहीं है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कौन सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के जो है वो अनेक जो है प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को दूर रखा गया था। बिल्कुल सही है। ऐसे क्षेत्र में स्वशासन की जो है मूल आपका परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायत जो है वो पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में लाए जाने हेतु 1996 में जो है वो आपका अलग से एक अधिनियम बनाया गया। बिल्कुल सही है। ऐसे आपके इलाकों की सभा ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सभी जो है कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। संसद ने जो है वो 5वें अनुसूची के अंतर्गत आने वाला अनुसूचित आपका जो है वो क्षेत्रों में स्थानीय शासन के क्रियान्वयन के लिए जो पंचायतों के प्रावधान या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो है पंचायतों के जो है वो अधिनियम 1996 आपका पारित किया, जिसे आमतौर पर पेशा एक्ट आपका 1996 के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
9 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब आपका लागू किया गया? तो आपका जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को जो संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत आपका कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आपका किया गया। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका सत्य कथनों पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है। तो समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में आपका संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक भारत की एक जो है वो एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती है। संवैधानिक बात की जो है एक से अधिक व्याख्या हो सकती है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का जो है उचित समन्वय है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एक जो है जीवंत आपका जो है दस्तावेज है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल जो है वो सभी कथन सही हो जाएगा। तो सत्य क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो कथन आपका सत्य है। संसद जो है उस समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अतः भिन्न भिन्न मामलों में जो है संविधान की जो है किसी बात की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का जो है उचित समन्वय है। जहाँ लचीलेपन का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली आपका दृष्टि, जबकि कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया होता है। परिवर्तनों के जो है वो प्रति उदार रवैया के कारण ही जो है हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है। ठीक है। और हमारा संविधान कोई आपका जड़ और अपरिवर्तनीय आपका दस्तावेज आपका नहीं है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन से अनुच्छेद जो है समाहित है? तो स्पेशली आपका 368 है। आपका अनुच्छेद 3, 2, 364 नहीं है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद आपका 368 में संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान है। संशोधन के जो है 3 प्रकार है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। संसद द्वारा जो है साधारण आपका जो है तरीके से किए गए संशोधनों को जो है वो संविधान संशोधन का जो अंग आपका नहीं माना जाता है। ठीक है। संसद द्वारा साधारण तरीके से किए गए संशोधन जो है संविधान संशोधन का अंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका क्या होता है कि आपका जो है वो इसमें जो है वो संसद सामान्यतः आपका जो है वो सामान्य बहुमत से विधि बना सकती है। ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं संशोधन। एक तो आपने देखा साधारण बहुमत, उसके अलावा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ जो है वो आधे राज्य भी इनके विधानमंडल भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करते हुए जो सत्य कथन छाटिए। संविधान संशोधन में जो है संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जो है भेजा जाता है, और इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए जो है वो आपका नहीं कह सकता। तो इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता, तो ये आपका दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सही सत्य है। संविधान में जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो संविधान में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। जब संविधान संशोधन आपका विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कौन असत्य है। तो यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जो है वो बताना है कौन जो है वो आपका असत्य है। इसे जो है संसद के दोनों सदनों से जो है स्वतंत्र रूप से आपका विशेष बहुमत से जो है वो पारित होना आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में जो है संसद के दोनों सदनों में असहमति आपका न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 6 का बी बिल्कुल जो है वो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो है वो आपका ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन जो है विधेयक आपका संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी जो है वो आपका क्या है कि संसद के दोनों सदनों में जो विशेष बहुमत जो है वो विशेष बहुमत सदन की विशेष आपका जो है सदस्य
जो है संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। इसीलिए कथन जो एक आपका सत्य है। संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों आपका जो सदनों के बीच गतिरोध होने पर जो है वो आपका क्या करता है कि संयुक्त आपका जो बैठक बुला सकता है, किंतु संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे। इसीलिए कथन जो है वो आपका 3 जो है वो 2 जो है वो असत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो स्पेशली बात करें तो सत्य है। तो यहाँ पे बताना है कि संविधान में जो है वो आपका केंद्र राज्यों को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में सत्य बताना है। संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियाँ जो केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करती है, तो ये गलत है। जब एक आपका जो है वो जब तक आधे राज्य की विधान पालिका इस संदर्भ के किसी आपका संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर सकती, तब तक जो है वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही है। इस जो है वो आपका जो है संबंध में संशोधन के लिए जो है वो संसद के दोनों जो है वो सदनों में विशेष बहुमत के साथ जो है वो आपका आधे से अधिक राज्यों के जो है अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3 जो सही है। तो यहाँ पे पहला असत्य हो जाएगा। संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार की दया पर निर्भर होती है, ये नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया। उपयुक्त में से जो है वो आपका कथन 2 और 3 सत्य है, जबकि आपका कथन 1 असत्य है। संघीय संरचना में राज्य की शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे असत्य बताया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संविधान के 15वें आपका संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा को 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया कि ये जो है वो आपका असत्य नहीं है। तो यानी ये क्या है, असत्य आपसे पूछा गया था। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो सही है, असत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो आपका 54 आपका जो है वो संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। तो ये भी असत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि आपका सत्य कौन है। तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य है। तो 1 और 2 जो है वो आपका जो है वो सही, ना तो 1 और ना ही 2 जो है असत्य है, ठीक है। यानी दोनों सत्य है, याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर से आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संविधान के 15वें संशोधन के द्वारा उच्च आपका न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 आपका जो है सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, बिल्कुल सही है। संविधान के 94 जो है संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न में। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या जो है वो क्या शामिल या जो परिवर्तित किए गए हैं। तो इसमें इसके द्वारा जो है वो लोकसभा की अवधि को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा जो है 7वें अनुसूची में परिवर्तन किए गए, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आपका जो है उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो कथन सत्य है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्षों से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया। इसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके द्वारा संविधान का जो है वो भाग आपका 4 क के जो है वो आपका अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया है। इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसके द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया है। इसके द्वारा 7वें अनुसूची में परिवर्तन कर जो है वो केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल जो भेजने की शक्ति को जोड़ा गया है, ठीक है। ये आपने देख लिया। 10 नंबर प्रश्न में देखिए कौन सा सत्य है। तो सत्य कथन जो है वो आपको संविधान की समीक्षा करने के लिए जो है श्री वेंकट चिलैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई है, बिल्कुल सही है। चिलैया आयोग का जो उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना, बिल्कुल सही है। विपक्षी दलों तथा अन्य जो संगठनों ने इस जो आयोग का समर्थन किया, ये गलत है। तो आपका जो है वो पहला और दूसरा जो है वो सत्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सत्य है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन 2000 में जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त आपका मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक जो है आयोग आपका नियुक्त किया गया था, और जिसका उद्देश्य जो है संविधान के काज-काज की जो है कामकाज की समीक्षा करना है, ठीक है। विपक्षी आपका दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंपी, और इसलिए आपका 3 जो है कथन असत्य है, 1 और 2 जो है वो सही है। तो आपने देखा कि यहाँ जो है वो विपक्षी दलों ने और अन्य दलों ने समर्थन नहीं किया था, ठीक है, और समर्थक थे इसके, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 11 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मानने के लिए तर्कसंगत है। तो यह जो है वो दस्तावेज समय समय पे उत्पन्न होने वाले परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जीवंत जो है प्राणी की तरह ही यह जो है अनुभव से सीखता है, बिल्कुल सही है दोनों। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, दोनों कथन दोनों तर्कसंगत ही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों के या जो है वो आपका क्या कारण थे, ठीक है। तो संविधान का अत्यधिक लचीला होना बिल्कुल गलत है। बड़ी संख्या में संशोधन जो है वो आपका संविधान के मूल उपबंधों पर को जो है वो स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बहुत से संशोधन जो है राजनीतिक आम आपका सहमति के परिणाम है, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो आपका 2 एंड 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान न तो आपका अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है। मूल उपबंधों की व्याख्या एवं जो है स्पष्ट करने संबंधी संशोधन के उदाहरण के बारे में बोले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दल बदल आपका विरोधी कानून 52वां एवं 51वां संविधान संशोधन को देखेंगे। स्थानीय स्वशासन जो है वो 73वां एवं 74वां संशोधन हो जाएगा। मताधिकार की जो आयु 21 से 18 वर्ष हो जाएगी। नौकरी में आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधी संशोधन, राजनीतिक आम सहमति से होने वाले संशोधन के उदाहरण, अनुच्छेद आपका 74 एक में मंत्रिपरिषद की सलाह को जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानना, 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन, उसके अलावा जो है वो विधायिका में SC/ST के आरक्षण की अवधि को जो है वो 10-10 वर्ष बढ़ाने हेतु 6 बार संशोधन, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो आपका जो है वो 10 नंबर को जो है अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।